I was cast for खिलाड़ी. They had made up the mind that they wanted me for खिलाड़ी. मैंने काम भी किया उसके अंदर 10-12 दिन काम किया था. वो कुछ unfortunate incident हुआ because of which I had to get out of that film. You have to look at your life and you have to look at your career as a marathon, not like 100 meters. It is not where you are at the start of the race. It is where you are at the end of the race that matters. Real life or my screen life, I may have an image of a very no-nonsense, tough or a serious guy, but in my personal life, I'm very hilarious. Life gives you enough moments to be serious. You have to find lighter moments and you have to create lighter moments. पुरानी कहावत भी अगर आपने देखी हो कि don't wash your dirty linen in public. जी. There's a reason for certain quotes in life that have gone down for generations. You have to let that time pass by, you know. So होता है, सबको angst होती है, गुस्सा आता है, disappointment होता है, and hurt होते हैं, दूसरों को hurt करने की भी दिल करता है. But publicly क्यों करना है सब जब तक जरूरत नहीं है. Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलकम और आज मेरे साथ एक मैं कहूँगा इन्हें कॉशियस खान या कि द नॉन कंट्रोवर्शियल खान या कि कहूँगा सबसे शाय खान एंड दैट्स अरबाज खान. अरबाज आपकी ये स्माइल यू नो यही वाली जो चीज़ है आपकी ऑलवेज यूएसपी है. एंड टॉकिंग अबाउट नाउ यू नो एक फौदा की रीमेक है हम सब की फेवरेट सीरीज में से ये है और बहुत तारीफ हो रही है. ट्रेलर लोगों को पसंद आया है. लेकिन आपसे जानना चाहूँगा जब अप्रोच किया गया था आपको तो कितने एक्साइटेड थे बिकॉज आपने देखी होगी फौदा तो पहले. बिल्कुल. मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के दौरान जब हम सब आई थिंक घर बैठे OTT पे सारे शोज देख रहे थे तो मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन शायद उससे 5 साल पहले था. राइट. लेकिन वो 5 सालों में मैंने इतना नहीं देखा जो मैंने ये 1-1.5 साल में लॉकडाउन में देख लिया. तो उस दौरान मैंने फौदा सीरीज भी देखी थी एंड थोड़ी लेट देखी थी बिकॉज फौदा हैज़ बीन ऑन नेटफ्लिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट किसी ने मेंशन की होगी कि यार तुम जितना देखते हो फौदा देखो. मैंने देखी, मुझे इतनी पसंद आई, मैंने एक गो में ही उसको देख लिया. 3 सीजन आई थिंक शायद अब इस वक्त शायद चौथा भी चल रहा है उसका शूट. और मैंने सोचा यार ऐसी सीरीज है इंडिया में भी बननी चाहिए, हम लोगों को भी बनानी चाहिए और मुझे ऐसी सीरीज में काम भी मिलना चाहिए एज एन एक्टर. कोई भी इतने अच्छे रोल है, कोई भी अच्छा रोल मिल जाए मेरे को, आई एम विलिंग टू डू इट. आप बिलीव नहीं करोगे उसके कुछ 6 या 8 महीने बाद मुझे अपलॉज फिल्म्स के थ्रू मुकेश छाबरिया का आया मैसेज कि भाई हम कास्टिंग कर रहे हैं एंड हमने आपको एक पर्टिकुलर रोल के लिए सोचा है बट हम आपको कुछ लाइंस भेज रहे हैं, थोड़ा सा एक ऑडिशन आप करके भेज दीजिए प्रीटी मच. और मैंने बिलीव में पहली फिल्म के लिए भी ऑडिशन नहीं किया था एंड आई हैव इन माय फिल्मोग्राफी आई हैव डन over 75-80 films in at different capacity, leading roles, second lead, negative roles, character roles, supporting roles. But मैंने फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली किसी भी रोल के लिए मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था. मुझे कास्ट करते थे डायरेक्टर्स, कॉन्फिडेंटली काम करता था मैं और जो भी मतलब मेरी कैपेसिटी थी आई यूज्ड टू डिलीवर एंड आई यूज्ड टू फिनिश इट. जब मुझे ये आया तो मुझे लगा यार इतना सब करने के बाद भी अगर मुझे ऑडिशन देना है तो इट माइट बी एन इंटरेस्टिंग थिंग. लेट मी सी, मे बी they also want to make sure कि भाई they are casting right for it. I gave it. I was fortunate that they liked it and I came on board. And then when I came on board, Sudhir Mishra was obviously a great guy to work with. उनका जो पूरा interpretation था कैरेक्टर का वो fantastic था. हमने look decide किया, हमने attitude decide किया और I think I enjoyed the whole process. I think you are enjoying this entire 2.0 प्रोसेस जो आपका है यू नो जब पिछली दफ़ा भी हम मिले थे आपके OTT पे जो आपको काम करना है. Do you agree कि OTT पे आपको that अरबाज खान द एक्टर को जो प्रॉपर ड्यू मिल रहा है? हो सकता है. आई हैव नॉट डन मच. अभी मैंने सिर्फ एक ही वेब शो रियलिस्टिकली किया था, वो ZEE5 के लिए मैंने किया था पॉइजन और वो एक ही सीजन किया था. इट वाज वेल रिसीव्ड. उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं था. दिस इज द अदर शो दैट आई हैव डन. सो दिस इज द ओनली शो दैट आई हैव डन ऑन द वेब सीरीज में. तो आई एम ऑल्सो वेरी होपफुल कि ये शो भी अच्छा है. एक तो शो अच्छा हो और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और आपका कैरेक्टर भी मतलब लोगों को पसंद आए तो देन आपके पास चॉइसेस बढ़ जाते हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फेज इन माई लाइफ वेयर आई एम अ लिटिल आई वुड से एक्साइटेड एंड होपफुल दैट ये मुझे एक अपॉर्चुनिटीज़ और दे एज एन एक्टर. बिकॉज अभी मुझे लगता है कि काफ़ी काम किया हुआ है लेकिन बहुत ऐसा काम है जो करना बाकी है. मुझे ऐसा लगता है आई थिंक आई एम जस्ट maturing as an actor, understanding my own skills and you know learning a lot and then with good writers and good directors I think I can get better.
गोइंग बैक 26 इयर्स ऑफ अरबाज जी। खान, यू नो दरार आपकी रिलीज हुई थी, बट उस मैंने अब्बास जी ने मुझे एक बार कहा था कि ही वाज कंसीडरिंग यू फॉर बाजीगर, फॉर खिलाड़ी। वो खिलाड़ी, वाह, उससे I भी was पहले। already cast. I was cast for Khiladi. They had made up the mind that they जी। wanted me for Khiladi. उनसे उन्होंने और मुझे पसंद भी आई थी और मैं करने ही वाला था, और अक्षय ने जो रोल किया, जी। बट उस वक्त मैं एक फिल्म साइन कर चुका था, इस्माइल श्रॉफ की फिल्म थी, और वो मेरी पहली फिल्म थी, एंड इट सो हैपेंड दैट इनको जल्दी शुरू करनी थी, तो दे कुडंट वेट। दे सेड कि मैंने बोला मेरी एक और फिल्म है, उसको ख़त्म होके रिलीज़ होनी पड़ेगी, भले ही आप शूट करो बट रिलीज़ आपकी सेकंड होगी। तो वो बोले यार हम तो वेट नहीं कर सकते, हमारी तो सब चीज़ रेडी है, हमको तो ये बनानी है अभी। तो बोला फिर इन दैट केस आई कांट ब्रेक माई कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव ऑलरेडी साइंड अनदर फिल्म, तो वो मुझे करना है। अब इट सो हैपेंड कि जो फिल्म मैं कर रहा था वो बनी नहीं, और ये फिल्म बन गई और मेरे रोल में अक्षय आ गए। मैं ये बोलता कि मैं अक्षय कुमार बन जाता, लेकिन वो रोल they wanted me for that, but they had me in mind because they liked me. So they said कि चलो ठीक है ये फिल्म आपसे चली गई। Then they came back to me in Darar. Okay. And I had by then decided कि अब तो मना नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। And I was very eager to start my work also, मेरा करियर शुरू नहीं हुआ था, स्टॉप स्टार्ट बहुत चल रहे थे फिल्में। जो धड़कन was also, धड़कन में मैंने कुछ 10-12 दिन का काम भी किया था। I think मैंने मुहूर्त का कहीं वीडियो देखा था, आपके साथ ही हुआ था, राइट? हाँ, मैंने काम भी किया उसके अंदर, 10-12 दिन काम किया था। वो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बिकॉज ऑफ व्हिच आई हैड टू गेट आउट ऑफ दैट फिल्म। सो देयर हैव बीन दीज लिटिल हिट एंड मिसेस इन माय लाइफ, बट आई स्टिल फील दैट आई हैव एंजॉयड द प्रोसेस। ठीक है, जिंदगी में मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेडली अगर नहीं मिली तो कुछ चीज़ें मिली भी हैं, जैसे जो दबंग ने एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए किया, वो मैं सोच भी नहीं सकता था। जी। यू नो लाइक एक फिल्म बन गई जो इतनी आइकॉनिक फिल्म बन गई, उस वक्त हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सेकंड बिगेस्ट हिट थी। तो यू हैव टू टेक एवरीथिंग एज अ मिक्स बैग, यू नो, यू कांट से कि ये चीज़ें मुझे नहीं मिली। कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत से कम मिली हैं और कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिली हैं, तो वो बैलेंस। आई फील आपको, यू नो, यू हैव दैट ग्राफ अप एंड डाउन का, जब गया है तो बहुत ऊपर गया है, गया है तो बहुत नीचे गया है। आई थिंक सो, बट फिर भी जब नीचे भी गया ना तब मैनेज टू स्टे अफ्लोट। Yes. कि भाई नाक जो है ना वो पानी के ऊपर ही रहा है, मतलब पूरी डुबकी नहीं मारा है मैंने, क्योंकि काम मुझे मिलता रहा है। वो अलग बात है कि कभी कभी मुझे उस किस्म का काम नहीं मिला जो मैं चाहता था, जो मुझे बहुत हेल्प करेगा, या जो काम किया है वो कहीं जाके क्लिक नहीं हुआ है। कुछ होता है ना कि कभी कभी आप जो काम करते हो पता नहीं सडनली क्लिक हो जाता है, तो उसके लिए समय लग गया। बट टचवुड बीच बीच में कुछ ऐसा काम आता गया जो लोगों ने नोटिस किया, jैसे फैशन में लोगों ने बहुत पसंद किया, डिफरेंट पर्सनालिटी ऑफ योर्स। दबंग में मक्खी का कैरेक्टर लोगों ने पसंद किया। ऐसे बीच बीच में ऐसे आपने जैसा भी मेंशन किया, कुछ ना कहो में मेरा एक कैरेक्टर था, बड़ा ही ब्रीफ कैरेक्टर, फुल कैमियो। तो ऐसे थोड़े थोड़े मतलब इंप्रेशंस में छोड़ता गया, जहाँ लोगों को पोटेंशियल लगे कि भाई इसको अगर कोई अच्छी चीज दे दे। सी आई एम नॉट एन एक्टर दैट कैन रियली एक्ट इन अ वॉइड, मतलब most actors can't. You need a role, character, and you need a director, and on above all you need a good film. तो क्या होता था कि या तो रोल मिलता था तो वो फिल्म या तो बहुत अच्छी नहीं होती थी, और या तो फिल्म अच्छी होती थी तो रोल इतना अच्छा नहीं होता था। तो वो सारी चीज़ों के साथ मैं लड़ता झगड़ता रहा, एंड बट एनीवे it's a checkered lovely career with highs and lows, but it has taught me a lot and I've enjoyed the process. बट किस तरह आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? It must have been quite tough आपके लिए। It is. The thing is that, you know what, I just feel happy that I have been able to be busy all my life, you know. Of course, yeah. Fortunately. नहीं तो क्या होता है कि बहुत से ऐसे मेरे कंटेम्प्रेरीज भी हैं जो जिन्होंने मेरे से बेटर स्टार्ट लिया था, जिनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिली हुई थी। टुडे आज वो किसी भी वजह से दे आर नॉट दैट बिजी और दे आर नॉट डूइंग फिल्म्स एनीमोर एंड आई एम स्टिल देयर। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द फैक्ट दैट आई कैन नॉट कंप्लेन, आई एम लकी, यू नो। उस वक्त लगता था अरे यार ये घोड़ा आगे निकल गया, बट यू हैव टू लुक एट योर लाइफ एंड यू हैव टू लुक एट योर करियर एज अ मैराथन, नॉट लाइक 100 मीटर्स। ठीक है, अगर आप, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस, आप, इट इज़ नॉट वेर यू आर द स्टार्टर ऑफ द रेस, इट इज़ वेर यू आर द एंड ऑफ द रेस दैट मैटर्स। जो फिनिशिंग लाइन पे कहाँ हो आपकी जगह, वो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में बहुत जल्दी निकल जाते लोग, जो मैराथन में बिगनिंग में जो स्टार्ट में आपको तो पहले आधे घंटे में दिखता है या पहले 10 मिनट में दिखता है, वो आपको पता नहीं कहाँ दिखता है बाद में। तो जरूरी नहीं है कि आप बिगनिंग से आगे हो तो आप आगे ही रहोगे, बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं।
आप एंड में कहाँ हो वो इम्पोर्टेंट है। एक फिल्म जो हमारे रेडियो स्टेशन पे उसके गाने, फिल्म के बारे में हम अक्सर बात करते ही करते हैं, आई नो यू नो दैट फिल्म, प्यार किया तो डरना क्या। जी। वो कैरेक्टर आई डोंट थिंक सो उसके बाद उस तरह का कैरेक्टर किसी ने लिखा भी है। जो यू हेट दैट कैरेक्टर, यू लव बड़े दैट भैया, कैरेक्टर, हाँ। बड़े भैया वाला कैरेक्टर, आपको पता है वो राइट है लेकिन हीरो के हिसाब से वो रॉन्ग है। इतना परफेक्टली रिटन कैरेक्टर, द वे यू डिड इट, और जो डायलॉग आप बोलते हो जिस तरह से बोल पूरा दिया, रखा है, बोल दिया। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस धर्म जी के साथ काम एंड एंटायर थिंग? हम बोलते हैं ना कि किसी फिल्म के अंदर कि यार इट वाज लाइक अ फैमिली एटमॉस्फेयर वर्किंग ऑन दैट फिल्म। फॉर्चुनेटली इन माय केस दैट वाज अ फैमिली एटमॉस्फेयर। वो मेरे भाई ने प्रोड्यूस की थी, मेरे छोटे भाई ने डायरेक्ट की थी, माय एल्डर ब्रदर वाज एन एक्टर इन दैट फिल्म। आई वाज जस्ट फ्रेश आउट ऑफ जस्ट 2 फिल्म्स। दरार की थी, आई थिंक शाम घनश्याम की थी, और शायद डायरेक्टली ये फिल्म मैंने की थी। तो अच्छा था, एंड आई अंडरस्टूड व्हाट माय यंगर ब्रदर वांटेड, एंड we were there to just work around each other and help each other and do that, and एक अंडरस्टैंडिंग थी वो रोल की, और उसका एक इंटरप्रिटेशन जो था वो हम लोगों ने, मतलब मैंने और मेरे यंगर ब्रदर ने डिसाइड किया था कि भाई कैसे करेंगे इसको, क्या लुक होगा, क्या एटीट्यूड होगा, क्या डायलॉग्स होंगे, एंड वो रोल बहुत से लोगों को पसंद आया। लाइक यू नो दैट कैरेक्टर हैज रियली वर्कड एंड इट हैज, याद करते हैं लोग, आज भी बोलते हैं बड़े भैया, या बोल दिया तो हिट हो गया था। बट धर्म जी के साथ जी, you worked, your dad worked with Right, him, you right, worked with him. right. How was that experience? It was wonderful. I mean to say, he's such an amazing man, such a charming man, and इतने मतलब वो, हम तो न्यूकमर थे और वो तो उनका करियर क्या ग्रेट करियर है, बट ही वॉज सच ए गिविंग एक्टर। कितनी मतलब एडवाइस भी हमको उस टाइम पे, कभी सीन के दौरान या कभी जनरली लाइव बातें भी चलती थी, जैसे सेट पे समय मिलता है सीन के बीच में बैठ के बात करने का, तो आई यूज्ड टू ट्राई टू पिक एज मेनी थिंग्स आउट ऑफ हिम कि भाई क्या कुछ एडवाइस दीजिए, कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करिए। ही वाज वेरी ओपन अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई क्या है ज़िंदगी में, क्या होता है, कुछ हद तक करियर में कैसे आप लोग तो शुरू कर रहे हैं। तो ही वॉज ग्रेट इंस्पिरेशन। यू नो आपने ये कहा कि आप अक्सर चेंजेस करते रहे, और ये आपके करियर में भी दिखता है, जहाँ पे इस तरह के विलनस कैरेक्टर्स या नेगेटिव शेड्स चल रहे थे। यू आल्सो हैड अ बिग फिल्म जो लोग बात नहीं करते, माँ तुझे सलाम, व्हिच हैड फैंटास्टिक ओपनिंग, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग ऑफ दैट ईयर वाज उस फिल्म की थी, और उसके बाद कयामत भी थी। बट उसके बाद यू चेंज्ड योर गियर इनटू कॉमिकल फिल्म्स विद प्रियदर्शन। कितना टफ हुआ रहेगा ये आपके लिए? सी बेसिकली यू नो आई मीन टू से, क्या होता है ना, हमारे यहाँ क्या, हर जगह हमारी स्क्रीन में जो इमेज होती है ना, वो बड़ी डिफाइनिंग होती है, हम किस किस्म के रोल्स करते हैं और किस किस्म के रोल्स में हम एक्सेप्ट होते हैं। एंड बाय एंड लार्ज जिन रोल्स में हम एक्सेप्ट हो जाते हैं ना, उन्हीं रोल्स में ऑडियंस चाहती है कि आपको वैसे ही देखें। तो आपको वहाँ से इस मोल्ड में से हटने के लिए ना बहुत समय लग जाता है कभी कभी, बिकॉज यू गेट टाइप कास्ट, एंड sometimes it's a good thing, sometimes it's not a good thing, because sometimes you cannot break out of that mold. It takes time to break out of that mold because people have already liked you in a certain way. They don't want to see, अभी आपको अगर रोमांटिक रोल में अच्छा देख लिया है तो सलमान को भी कितने साल लगे एक्शन में जाने के लिए। आप सलमान का ग्राफ देख लो, आप पहले 3, 10, 12, 15 फिल्मों में जब वो एक्शन करता था तो इतना कन्विंसिंग नहीं लगता था। ठीक है, किया उसने, बागी में भी किया है, 2-3 और फिल्मों में किया है, बट फाइनली वांटेड से ही स्टार्टेड लुकिंग लाइक एन एक्शन हीरो। या सूर्यवंशी तक में भी there was an attempt, but it didn't. He was never given the stamp of an action hero at that time. He was trying. तो इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी रोमांटिक कि वो आते आते it took time. Even Shahrukh for that matter. How long it's taken Shahrukh to come to that image? Right. Amir had to do such a big transformation in Gajni to prove that he's an, again बॉडी बनानी पड़ी, ये करना पड़ा, सब्जेक्ट वैसा लाना पड़ा, बिकॉज इजीली नहीं था वो दिल बेट ऑल दोस दिल टाइप की फिल्में जो कर रहे थे रोमांटिक जी। तो मुझे दरार में मेरा रोल इतना एक्सेप्ट हो गया एज अ नेगेटिव कैरेक्टर कि उसके बाद वही शेड्स में प्यार किया तो डरना क्या, कयामत, ये सारी फिल्में ही मेरे को मिलती थी। एक सोच एक फिल्म की थी जिसमें मेरा अगेन रवीना और संजय कपूर के साथ एक हल्का सा नेगेटिव कैरेक्टर था। कितनी फिल्में वो उसी टाइप के रोल्स आते थे, तो बहुत मुश्किल था। फिर जब प्रियन के फिल्मों के अंदर मुझे काम मिलने लग गया तो पता चला कि यार ये तो कॉमेडी भी कर सकता है। इनफैक्ट मुझे जब अभिनव ने कहानी सुनाई थी दबंग की, तो मुझे एज एन एक्टर सुनाने आया था वो। और मुझे उसने मक्खी का रोल इसलिए, he had me in mind for मक्खी's role, and I said why you want me to play मक्खी?
व्हाट मेक्स यू थिंक इसे यार मैंने तुम्हारा वो जाने तू या जाने ना में परफॉर्मेंस देखा था तुम्हारे दो या 4 सीन थे बट वहाँ मुझे लगा कि यार तुम्हारे में वो स्पार्क है कॉमेडी करने का तो इन व्हाट आई एम सेइंग कमिंग बैक टू द थिंग इज दैट इन माय real life or in my screen life I may have an image of a very no nonsense tough or a serious guy but in my personal life I'm a very hilarious person in the sense I love joking cracking humorous person I have a lot of digs on myself or people and I like humor and like to be funny most of the time I don't like that seriousness life gives you enough moments to be serious you have to find lighter moments and you have to create lighter moments तो रियल लाइफ में मेरे को फ़नी चीज़ें बोलना फ़नी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है वो अलग बात है कि मुझे मौका स्क्रीन पे इतना नहीं मिलता बट धीरे धीरे वो भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी बट जो आपने कहा कि रियल लाइफ में आप डिफरेंट यू आल्सो वेरी शाय टाइप ऑफ पर्सन यू नो That I am, आल्सो yeah. यू हैव मेंटेन डिग्निटी अगेन जो आपके लोज पीरियड के बारे में भी बहुत कम आप बात करते फैमिली में भी जब पर्सनल लाइफ से भी यू गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा यू नेवर स्पोक अबाउट यू नो बाकी लोग जो होते हैं थिंग्स कम्स आउट डर्टीली आपने ऑलवेज यू मेंटेन दैट डिग्निटी कभी वो चीज़ भी ऐसा लगा कि भाई इतना अच्छा भी होना बुरा है आज के ज़माने में नहीं ऐसा नहीं है माई फादर द काइंड ऑफ वे ही इज ब्रॉट अस ऑल अप एंड द वैल्यूज दैट इज इंस्टिल्ड इन अस ही सेज के और जो एक पुरानी कहावत भी अगर आपने देखी हो कि डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक जी देयर इज अ रीजन फॉर सर्टेन कोट्स इन लाइफ दैट वेयर हैव गॉन डाउन फॉर जनरेशंस कि आप अपने पर्सनल जो मैं देखता हूँ कई लोगों में देखता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप देखो बेटे कि आपकी भड़ास निकल जाती है आप तो किसी को थोड़ी देर के लिए ह्यूमिलेट कर देते हो आप थोड़े से अपने गुस्से को ठंडा कर देते हो लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ आप खुद बाद में रिग्रेट करोगे तो जब वो यू हैव टू लेट दैट टाइम पास बाय यू नो सो होता है सबको एंग्स्ट होती है गुस्सा आता है डिसअपॉइंटमेंट होता है एंड हर्ट होते हैं दूसरों को हर्ट करने की भी दिल करता है बट पब्लिकली क्यों करना ये सब जब तक ज़रूरत नहीं है क्या ज़रूरत है एंड देन तो बहुत से सिचुएशन होती है एक फिल्म होती है पैसे लगे हुए होते हैं उसके अंदर आप प्रोड्यूसर को बुरा बोलोगे डायरेक्टर को बुरा बोलोगे फ़ायदा कुछ नहीं होगा फिल्म अटक जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगा मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ पब्लिकली डिफरेंसेस हैपन सबके साथ होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं पर्सनल लाइफ में होते हैं यू नो बट आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप उसको अपनी तरीके से हैंडल करें इट्स नॉट अ अरीना और फॉर इट टू बी फॉट इन अ पब्लिक डोमेन राइट सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है बट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स थैंक यू Radio Nasha.